जी गुरुजी, चरण वंदना। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, मैं पढ़ाई करती हूँ, तो प्याज वगैरह का खाना हम लोगों को खाना पड़ता है, और मैंने आपसे दीक्षा ली हुई है, तो उसमें प्याज का कोई बात नहीं, कोई बात अभाव नहीं। है। जब आप स्वतंत्र रूप से अपना काम करें तब आप अपने नियम फॉलो करें। जी मांस इत्यादि बस ना खाइएगा। नहीं गुरुजी, वो तो सब कुछ नहीं करते, बस प्याज का थोड़ा कोई रहता बात है। नहीं, प्याज लहसुन जी, वो धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। वो मेरा मतलब ऐसे दिन जैसे होते हैं ना, मंगल बृहस्पति एकादशी होती है, द्वादशी होती है, तो उस टाइम पे नहीं खाती हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा है, आप जितना कर पा रहे हैं और अच्छा है। जैसे एकादशी का व्रत वगैरह होता है ना, तो वो नहीं हो पाता है, पर उसके परहेज वगैरह कर देती हूँ। एकादशी का दिन, एकादशी के दिन फल खा लिया करिए, फल ले आया करिए, जी बाकी कुछ मत खाइए। फल, आपकी बॉडी को फल की भी जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक है, तो फल भी इसी बहाने पूर्ति होती रहेगी। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे हम जिसकी भी पूजा करते हैं, कहते हैं कि उनके हमारे अंदर गुण आ जाते हैं, हाँ, तो ये बात सच है? 100% सच है। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ ना, इसलिए तो हनुमान जी जैसी हो। तो उसी वजह से थोड़ा मतलब सब लोग यही बोलते हैं मेरे को, सबने मेरा कॉलेज में स्कूल में यही नाम रख रखा है, हनुमान जी, मारुति, यही नाम। हाँ तो अच्छा है, देखो आपका स्वरूप वैसे ही है, जी तो आप जिसकी पूजा करेंगे स्वाभाविक है। राम जी की पूजा करने वाला राम जी जैसा दिखता है, कृष्ण जी की पूजा करने वाला कृष्ण जैसा दिखता है, भैरव की पूजा करने वाला भैरव जैसा दिखता है। गुरुजी, जैसे कॉलेज में हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो हमारे साथ ना हमें परेशान वगैरह करते थे कुछ बच्चे। कौन? हॉस्टल की लड़कियां जैसे होती थी, तो ज्यादा परेशान वगैरह करती थी, तो मैं उनका परेशान करे तो जला दो उनकी लंका। हाँ, तो वही ना, वही गुरुजी, जैसे क्रिया का हनुमान जी का काम ही है रावण की लंका जलाना। तो गुरुजी, क्रिया की प्रतिक्रिया हम देते थे, तो वो वार्डन जो होती है ना, तो वो ये बोलती थी, तुम तो हनुमान जी की पूजा करती हो, तुमसे सभ्य नहीं रहा जाता, हनुमान जी तो राम जी की भक्त हैं। बोले हम लोग राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भी हैं, जरूरत पड़ने में घर में घुस के भी मारते हैं। जी उनसे बोल देना, बोले प्यार से रहो, जी गुरुजी। 3-5 ना करो। मैं ना यहाँ से एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ पे व्यवस्था वगैरह देखते हैं, मंदिर वगैरह में जाते हैं, बिहारी जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, मैं कई सालों से यहाँ पे दर्शन करने आ रही हूँ, लेकिन यहाँ की ना व्यवस्था बिल्कुल भी एक तरीके से सुचारू रूप से नहीं चलती है। क्या व्यवस्था अच्छी नहीं है? जैसे आप निकास द्वार होते हैं ना, वहां से एंट्री करवा देते हैं। कहाँ पर? बिहारी जी में। अभी बिहारी जी की जगह ना बहुत छोटी है, भक्त ज्यादा हैं, अभी कॉरिडोर बन रहा है उसका। जी अब देखो बन जाएगा तो काफी जगह हो जाएगी, और फिर लाखों लोग एक साथ दर्शन कर पाएंगे। जैसे वो पुराने जमाने का ही बना हुआ है ना पूरा सब व्यवस्थित। अब लोग संख्या ज्यादा है भक्तों की, तो स्वाभाविक व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए, प्रशासन करता भी अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन जब पब्लिक जरूरत से ज्यादा होती है ना, तो सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाती हैं, कहीं की भी हो। नहीं, मतलब जैसे निकास द्वार होता है ना, अब हम एक तरफ से एंट्री करते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं, तो वो वहां से भी एंट्री करवा देते हैं कुछ लोगों को। ये ठीक है, अब ये तो बहुत जल्दी कॉरिडोर बन जाए, यहाँ की व्यवस्थाएं बन जाएंगी। चल रहा है इसमें काम, सरकारी कार्य है, ये तो होता रहेगा। ठीक है गुरुजी, चरण वंदना। खुश रहिए, खुश रहिए। जल्दी करना है, जल्दी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, आपसे दीक्षा लिए हुए 1 साल हो गया मुझे और मेरे बेटे को। जी, उसके पहले बहुत गुस्सा करता था, अभी ये ठीक है। और गुरुजी, आपसे एक और सवाल है मेरा कि जैसे पूजा करते हैं ना कि उबासी आती है और आंखों में आंसू आते हैं, वो क्यों आते हैं? अच्छा है, वो प्रेम है इसलिए आते हैं। अच्छा गुरुजी, और जैसे आपसे एक विनय है, जैसे एकादशी होती है ना, आप एक बार मतलब 1-2 दिन पहले, जैसे पता नहीं लगता कि आप एक वीडियो बना के जरूर डाल दे रहे यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब चलाती हो मैया? या बढ़िया, आजकल हमारी माताएं भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं। नहीं, अच्छा अच्छा, आपको कर रखा है ना, सब्सक्राइब कर रखा है, कथा भी सुनती हूँ और वो भी सही देखती है, हूँ। सही है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरे आपसे 2 प्रश्न पूछना है। पूछो। पहला प्रश्न ये है कि मुझे कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में ना
कि भगवान मेरे सपने में आ जाते हैं, कभी मुझसे खेलते हैं, कभी बात करते हैं, तो इसका मैं क्या संकेत मानूं? अच्छा, भगवान आपके साथ हैं, ये संकेत है, सिंपल। ईश्वर आपके साथ है, मैया ठीक हो। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं किसी से जैसे कि प्रेम करता हूँ और सामने वाला भी मुझसे प्रेम करे, लेकिन वो फिर मुझे बाद में धोखा दे दे और ये बात मुझे पता चल जाए, उसके बाद मैं उसके किस प्रकार का भाव रखूं उसके समझ। तो आप किसी लड़की से प्यार करते हो? जी हाँ। तो फिर वो नहीं करती आपसे? वो करती है, लेकिन अभी तो वो मतलब दूसरा के साथ है, मतलब वो हमसे भी करती है, वो उससे भी साथ है। तो मतलब जो जिस लड़की से आप प्यार करते हो, हाँ? वो लड़की किसी और से प्यार करती है? हाँ, वो पहले तो मुझसे फिर आप करती उससे थी। क्यों करते हो? नहीं तो वो भी ठीक है। हैं? हाँ, मैं उसे क्यों करता हूँ? जब लड़की आपको पसंद नहीं करती, यदि आप पहले तो करती थी ना, अब नहीं करती हाँ, पहले करती थी क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन आ गया तो तू चल किनारे। यही जगत की रीत है, सुख के सब साथी, यही तो है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आप पढ़ लिख लो बेटा। क्या पढ़ते हो? अभी मैं कॉलेज में 2nd ईयर हूँ। मेरे भाई अभी 2nd ईयर में, 3rd ईयर कर लो, अपना पूरी पढ़ाई कर लो और कुछ बिजनेस करो, कुछ काम करो बड़ा। ऐसी लड़कियां तो ढेर आपके आगे पीछे डोलेंगी भंवरों की तरह। तुम योग्य तो बनो। अभी योग्य नहीं बनोगे तो आपको लड़कियों के पीछे भागना पड़ेगा और लड़कियां ऐसी करेंगी। जी जी। देखो आजकल जमाना ना स्वार्थी है। वो लड़की भी सोची होगी मन में कि इस लड़के के साथ मेरा कोई भविष्य सेटल नहीं होगा, कुछ करता धरता तो है नहीं। तो अब जिससे वो प्यार करे वो थोड़ा ज्यादा पैसे वाला होगा, है ना? यही है ना? हाँ, ये सब आप लोग समझते नहीं है। आजकल लड़कियां भी दाना उन्हीं को डालती हैं जिनके पास माल पानी हो। हाँ। इसलिए थोड़ा पैसे कमा लो, योग्य बनो और माँ बाप जहाँ कहें वहाँ शादी करो। और ये लड़का लड़की के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। तो फिर आप अपना आई लव यू वापस ले लो उससे। ठीक है। दिया कि नहीं उसको आई लव यू? नहीं दिया नहीं है। अभी नहीं दिया? नहीं। आई लव यू नहीं बोला? नहीं। तो फिर आप वापस लेने का तो फिर सवाल ही नहीं है। नहीं। अच्छा, तब तक आपने बोलना था, तब तक दूसरे ने बोल दिया उसको। तो अब ये आई लव यू के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है गुरु। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है गुरु। क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे, योग्य बनेंगे और कोई लड़की बाजी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे। धन्यवाद इसलिए गुरुजी। आप जैसी युवाओं को आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियों से और लड़कियों को भी कुछ लड़कों से सावधान रह के सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। योग्य बनेंगे तो आपके लिए बहुत ऑफर रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे। पढ़ाई योग्य, देखो आपकी पहचान आपकी बॉडी नहीं है। हाँ। आपकी पहचान आपका रंग रूप रंग नहीं है, आपकी काबिलियत ही आपकी पहचान है। यदि आप काबिल हैं तो आप काले ही क्यों ना हो, आप योग्य हैं, काबिल हैं तो आप लंगड़े ही क्यों ना हो, आप बहरे ही क्यों ना हो, आप अंधे ही क्यों ना हो। यदि आप काबिल हैं तो कीमत तो अंधे लंगड़े बहरे की भी है। और यदि आप काबिल नहीं हैं तो आप बिल्कुल सुंदर से सुंदर क्यों ना पर्सनालिटी हो आपकी, पर आप योग्य नहीं हैं तो अयोग्य व्यक्ति कौवे की तरह होता है। योग्य व्यक्ति की कीमत है। तो क्या बनोगे? योग्य बनेंगे। योग्य बनना। चलो अच्छा। धन्यवाद गुरुजी। अब तो प्यार नहीं करोगे ना? माता पिता से करेंगे। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गुरुजी राधे राधे जी। हम लोग भरूच गुजरात से आए हैं जी। मेरी पत्नी हमेशा आपकी कथा वगैरह सब देखती हैं, तो बच्चे भी देखने लगे और बच्चों में इतना परिवर्तन आया कि जो ग्रेस मार्क्स से पास होते थे वो अभी आपकी कृपा से वो MBBS में एडमिशन लेके डॉक्टरी पढ़ रही मेरी बच्ची। वो आपकी कथा का ही एक मैं मानता हूँ कि प्रभाव है सर। बिल्कुल। और दूसरा एक चीज मेरे मन में हमेशा प्रश्न रहता है गुरुजी कि कभी कभी हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती, तो भाग्य और पुरुषार्थ का कुछ रेशियो होता है सर? अच्छा ये बताइए, कुछ परसेंट तो सफल हुए ना? हाँ। है ना? हाँ। जब कुछ परसेंट सफल हुए तो ये मानो कि वो ईश्वर की मर्जी है कि आप सफल हो जाएं। और जहां सफलता ना मिले हाँ। तो समझ लो कि इसमें ईश्वर की विशेष कृपा है, क्योंकि वो चीज यदि मिल जाएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ईश्वर देते ही नहीं है कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है। हम लोगों को लगता है हम असफल हो गए। हाँ, हाँ। असफल ने, ईश्वर ने हमारे पतन से हमें बचा लिया। ईश्वर के ना देने में भी प्यार है और देने में भी प्यार है।
धन्यवाद। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे होलिका जलाई जाती है हाँ। और उसकी पूजा क्यों की जाती है फिर? अरे होलिका की पूजा नहीं की जाती, प्रहलाद की पूजा की जाती है। जो नहीं, प्रहलाद हमारे यहाँ पर की जाती है ना। कहा यही जाता है, चलो होली की पूजा करके आए। हाँ हाँ पर होलिका की गोद में जो प्रहलाद बैठते हैं जी। उनकी पूजा होती है। अच्छा अच्छा। होलिका दहन में प्रहलाद की पूजा होती है। होलिका तो जलती है, पर समाज में ये कहा जाता चलो पूजा करके आए, तो लोगों को पता नहीं है तो वो कर लेते हैं पूजा, जबकि होती है प्रहलाद जी की पूजा। और प्रहलाद जी के भीतर जो भगवान है, भगवान जो हृदय में विराजे, उन भगवान की पूजा होती है। गुरुजी मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ आपको। सुनाओ। ठीक ठीक। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। हो ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। इन भोले वाले भगतों पर, इन सीधे सादे भगतों पर अब मातम छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ना सुना सुना बढ़िया है। घर में बेटी पैदा होगी, वो खुशी के दिए जलाएगी। जा भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। हो घर में बेटी पैदा होगी, वो खुशी के दिए जलाएगी। जा भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। कैसे मैं कह दूं ए अर्जुन, कैसे मैं कह दूं ए अर्जुन, अब मातम छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन। बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। और सुनाओ, एक अंतरा और होगा, याद है? चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। दासी का अपने आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी। गुरुजी वैसे तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है, आपके कथा में और प्रश्नोत्तरी में सारे मिल ही जाते हैं, फिर भी एक प्रश्न है कि 24 अवतारों में सब भगवानों का स्वरूप दिखाई देता है हमें। हाँ। लेकिन कलयुग में जो कल की अवतार है, उनका कोई स्वरूप, कोई चरित्र चित्रण दिखाई नहीं देता।
है ना, उनका घोड़े पे बैठे हुए स्वरूप है, मंदिरों में मिल जाएंगे आपको। गुरुजी दिखता नहीं। नहीं, आपने देखा नहीं होगा। अभी जो राम मंदिर बना उसमें भी दशावतार, जहाँ दशावतार की तस्वीर है वहाँ कल की भगवान होंगे, मिलते हैं। जी गुरुजी एक भजन सुनाओ। हाँ सुनाओ। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। ओ जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में बास तुम्हारा। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में बास तुम्हारा। ओ मुझे श्याम नाम की चादर हो, और गहरी नींद में सोई रहो। मुझे श्याम नाम की चादर, और गहरी नींद में सोई रहूं। कानों में मेरे गूंजती हो, काना बस नाम तुम्हारा। कानों में मेरे गूंजती हो, काना बस मैं तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके सैन करूं। उस वक्त जाना, जब चिता पे जाके सैन करूं। तुम्हें आकर मुझको ले जाना, इतना बस काम तुम्हारा। वो तुम्हें आकर मुझको ले जान, इतना बस काम तुम्हारा। बहुत सुंदर मैया। नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय बास तुम्हारा हो। नाम तुम्हारा हो, वाह सुंदर। हृदय में नाम प्रभु का हो, बहुत बढ़िया। घर सेवा बस करो। की सच्ची। अरे मैया सबको मौका दो जरा जरा सा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे राधे। गुरुजी राधे राधे गुरुजी। जी हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, हम छत्तीसगढ़ से आए हैं गुरुजी। खुश रहिए। बहुत बढ़िया भजन सुनाया मैया आपने, बढ़िया है। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी। हम लोग छत्तीसगढ़ भिलाई से सिर्फ आपको प्रणाम करने के लिए आए। अच्छा, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, जय हो। चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आपकी कैसी है? मेरी जैसी है वो मैं आपको बता नहीं सकता, आप बताओ कैसी होनी चाहिए। आप पहले बताओ आपकी कैसी है, पर हम देखेंगे उसमें क्या सुधार की जरूरत, सुधार करेंगे। बताओ आपकी बताओ। मेरी तो ये है कि मैं 6-7 बजे उठता हूँ, उसके बाद फ्रेश व्रेश होके सब स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आके फिर कोचिंग से आके थोड़ा पढ़ता हूँ और फिर सो जाता हूँ। सवेरे कितने बजे उठते हो? सवेरे 7-8 बजे उठता हूँ। 8 बजे? नहीं 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे तो मेरा स्कूल है। 8 बजे, अच्छा 7 बजे उठ के नहा धो के सीधा स्कूल। हाँ बेटा थोड़ा और जल्दी जागा करो। तो सवेरे जल्दी जागने के बाद ना थोड़ा स्नान करके थोड़ा भगवान को ध्यान भी कर लिया करो। भगवान का समय मिल जाए तो हो सके तो स्कूल जाने के पहले आज जो स्कूल में हमें पढ़ना है, जो आज हमें स्कूल में आगे का पाठ पढ़ाया जाएगा, एक बार वो सारी चीजें हमें रिवीजन कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि आज ये पढ़ाया जाएगा। तो कुछ 1-2 नजर मार लोगे उस विषय पर तो भी वो ठीक हो जाएगा। हाँ। फिर आप स्कूल जाओ, स्कूल में वो सब्जेक्ट पढ़ो, आओ, फिर कोचिंग इत्यादि करके थोड़ा समय निकाल कर रिवीजन करो, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो, है ना। खाने पीने में सुबह अंकुरित अनाज ज्यादा खाओ, थोड़ा योग किया। जल्दी जागने के से फायदा ये है कि आप थोड़ा योग कर लेंगे, इससे आपकी बुद्धि और तेज चलेगी। योग जरूरी है, शीर्षासन इत्यादि। शाम को सोने के पहले
एक बार जो विषय पढ़ाया गया है उस पर नजर मार लो। और गुरुजी हमारी जो दीदी है उनके इधर लड्डू गोपाल निकले हो तो उनको कुछ भी खिलाते हैं तो वो खाते हैं, और जहाँ दीदी जाती हैं वहाँ पे लड्डू गोपाल जाते हैं। हमारी दीदी पीछे बैठी हैं, आप उनसे थोड़ा कर लेना बात। हाँ 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 करा दो। भैया बात कर लो, माइक लेके कहाँ भागे जा रहे हो? राधे राधे गुरुजी। जी जो हमारे लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें जो भी प्रसाद लगाते वो खाते हैं। अच्छा तो है। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, ना खाएं? नहीं खाएं। ओ पीली मैया तुम आगे खड़ी हो गई। हाँ अब बताओ, भगवान जी खाते हैं, ये अच्छा है ना? हाँ। और हम कहीं जाते हैं तो वो गायब होके आ जाते हैं। अच्छा है। हाँ। तो बढ़िया है। अच्छा आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहती, अच्छी बात है। और कोई प्रश्न? नहीं कह रहा। हाँ? नहीं गुरुजी बस इतना। बढ़िया सेवा करो, भगवान राधे आपकी राधे। सेवा से खुश हैं। चलो गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी खुश रहिए। गुरुजी मैं आपकी कथा सुन के बहुत खुश हूँ और बहुत मेरी जीवन बदल गया आपकी कथा सुन के। अच्छा गुरुजी मैं पहले बहुत दारू बियर पियर बहुत नशे करता था, लेकिन गुरुजी अब मेरी आपकी कथा सुनने से बहुत जीवन में प्रभाव पड़ा है। अब तो नहीं पीते बियर? बिल्कुल नहीं गुरुजी, अब तो मैं बिल्कुल भी सब कुछ मीट मछली मुर्गा अंडा वंडा सब बंद कर दिया। गुरुजी मैं हमारे पूरे बच्चों ने परिवार ने सबने छोड़ दिया। वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी कथा सुनता था तो रोता था घर में पड़ा पड़ा। बच्चे कहते थे मैं बालाजी होके आया, लेकिन बालाजी के बाद भी 40-50 दिन के बाद आके दारू पीनी चालू, बियर पीनी चालू। लेकिन जब ये कथा सुनते सुनते मैं घर में रोता था ना, जब टीवी चलता था घर में, जब मैं रोता था तो मेरे बच्चे कहते एक बार इनको यहाँ पे भी ले जाके देखते हैं। तो मेरे बच्चे मेरे को लेकर आए आज से 1.5 साल पहले। ठीक है, उसके बाद हम बीच में भी आके गए, लेकिन हम जल्दी आते थे जल्दी चले जाते थे। तो गुरुजी मेरे आप अच्छे हैं, खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश, बहुत बढ़िया जिंदगी गुजर रही है गुरुजी। पहले की शराब वाली जिंदगी अच्छी थी कि आज की जिंदगी बहुत अच्छी है गुरुजी। हाँ भगवान करे आप यूं ही सुखी रहें, आपके सारे काम भगवान बनाएं। गुरुजी मैं 20-25 साल से दारू पीता था, लेकिन जब से मैं आपकी कथा सुनता हूँ, जब से मेरे को इतना प्रभाव पड़ा है। भगवान की कथा का ये प्रभाव है। लोग कहते कथा क्यों सुने, अरे कथा सुनने मेरे को तो मेरे जीवन के अंदर तो बहुत प्रभाव पड़ा है गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी ये मेरा प्रश्न है कि मैं जब सोता हूँ तो मेरे सपने में कभी कभी बुरे ख्यालात आते हैं। उसके लिए मैं सुबह सुबह पूजा नहीं कर पाता, तो मैं क्या कहते हैं नाम जप कर लेता हूँ रानी का। ठीक है, तो ये क्या कारण है कि मेरे सपने में बुरे बुरे सब आप रात्रि को सोते समय भगवान का चिंतन करके सोया करो, और सोते समय रोज भगवान से ये बोला करो कि हे श्याम सुंदर, हे प्रभु आज सपने में आने का वादा करो। भगवान से कहा करो कि हे प्रभु आज सपने में आने का वादा करो। हे प्रभु आज हमारे सपने में आइए। आप भगवान को निमंत्रण देकर सोया करो कि प्रभु आज आप सपने में आइए, तो फिर बुरी चीजें नहीं आएंगी, फिर भगवान आने लग जाएंगे सपने में, अच्छी चीजें आएंगी। धन्यवाद गुरुजी। चलो जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लो। जिनको मिलना है अंदर चलो गौरी गोपाल मंदिर में, सामने वहीं मिलेंगे। आज के लिए इतना। जिनका प्रश्न है कल फिर प्रश्न होगा, प्रश्नोत्तरी होगी, आप बात कीजिएगा। बताइए क्या प्रश्न है आपका, बोलो बोलो। हाँ अंदर अंदर चलिए, अंदर मिलिए।